हम सियाचिन लाएंगे 1962 से इतने दिन का ब्याज जोड़कर अपने महाकाल को आजाद कराएंगे। ये देश का कर्तव्य नहीं है कि वह हमारे लिए कुछ करे, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए करें। जिस दिन जान देने को होगी उस दिन लाइन लगा के आगे आएंगे कि पहले हमारा प्राण जाएगा। मोदी जी को भी बोले थे गलती से झगड़ा कर लीजिए, तो मोदी जी मान गए, धाय दे ब्रह्मोस चला दिए, कहती है गलती से चल गया। झोटा नोचेगी सब दूगो और दूगो गरियाएगी सब। रे चट्टा कहीं का, तोरा कीड़ा पर तो भारत पे आया है, तोरा अब्बा मर्जी तो। बहुत भयानक। देखिए बाबू, एक रूस का एक बहुत खतरनाक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्लासीनिकोव। क्या नाम था? क्लासीनिकोव। क्लासीनिकोव ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, नाम था इसका क्लासीनिकोव। इस ससुराना बंदूक का इसका एक ही चीज कहना था, बंदूकों में बार बार काहे कॉक करके गोली चलाना है। पुलिसिया बंदूकों रहता है ना, इसे लोड करके मारते हैं, फिर लोड करके, काहे कि बार बार हम नहीं करेंगे, एक के बार करो धक्का दो। यानी वो चाहता था ऑटोमेटिक हथियार बनाना। क्या बनाना चाहता था? ऑटोमेटिक हथियार बनाना चाहता था। बार बार कॉक करने का झमेला नहीं रहना चाहिए था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बार बार वो नहीं चाहता था कॉक किया जाए, इसलिए वो ऑटोमेटिक बनाना चाहता था। और इसमें लंबा वर्ष लगा, लेकिन 1947 में बनाकर तैयार कर दिया। 1947 में बना के तैयार किया। 1 सेकेंड मतलब धड़धड़ा के गोली चलाती थी बंदूक। 1 सेकेंड में 16 गोली मारने की क्षमता रखती थी। 1 सेकेंड में 16 गोली धगधगा के एकदम। तो हथियार कैसा था? ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का ए, क्लासीनिकोव का के बना था 1947 में AK-47। समझ में आ गया कि नहीं? AK-47। अरविंद केजरीवाल मत समझ जाना। समझ में आ गया कि नहीं? क्या AK-47 ये क्या है? ऑटोमेटिक क्लासीनिकोव। ऑटोमेटिक क्लासीनिकोव। किसी को दिक्कत? हालांकि अगर अरविंद केजरीवाल समझेंगे तो भी AK-47 है, भ्रष्टाचार के खिलाफ धकधका दो एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? AK-47 ऑटोमेटिक क्लासीनिकोव। ऑटोमेटिक क्लासीनिकोव ये दुनिया में सबसे ज्यादा जान लिया है किसी बंदूक ने तो ये लिया। ये कितना खतरनाक बंदूक है, आप आइडिया लगाइए। रूस के एक सैनिक का यह हथियार किसी लड़ाई के दौरान एक तालाब पार करते समय गिर गया। अचानक उन लोगों के ऊपर हैवी फायरिंग होने लगी, इसलिए वो लोग भाग गए। वो सैनिक अपने बेस में जाके रिपोर्ट लिखवाया कि मेरा इस तालाब में गिर गया। 20 साल बाद जब वो तालाब सूखा, वहां पे किसी मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसमें से AK-47 मिला। और जिसको मिला उसने रिपोर्ट दिया पुलिस स्टेशन में कि हमको ये मिला है हथियार। तो रिकॉर्ड जांच हुआ तो पता चला कि किस सिपाही का यह 20 साल पहले इस तालाब में गिर गया था। और जब उसे चलाया गया तो 20 साल तालाब में रहने के बावजूद वो उसी तरह चलाया, फायरिंग किया था। एकदम खतरनाक था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया में सबसे ज्यादा जान लिया। अभी इसका AK-203 इससे भी खतरनाक आ गया। भारत में AK-203 5 लाख राइफल खरीद के आ रही हैं। AK-203 ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनेगा। उत्तर प्रदेश के कहां बनेगा? अमेठी में बनेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर जेलेंस्की को अकल नहीं है क्या? देखो बाबू, देशभक्ति अपने जगह पे है, समझदारी अपने जगह पे। अगर आज के डेट में हम चाइना से जाके उलझ जाते हैं तो चाइना को कुछ खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने 20 साल का पैसा रख चुका है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे मान के चलो हमसे अगर कोई बेचारा छोटा मोटा बिजनेस करता है, हम लोगों ने इसका टारगेट रखा है लगभग 2027 से 28 में। समझ में आ गया? जब 2028 में 1928 में साइमन कमीशन आया था तो हम लोगों ने विरोध किया था, साइमन गो बैक। तो उसी का वर्षगांठ 100 साल मनाने के लिए 2028 में
घुस जाएगा पीओके में। और उस समय बोले थे 100 साल पहले साइमन गो बैक, पीओके में घुस के 2028 में बोलेंगे पाकिस्तानी गो बैक। ये 100 साल के वर्षगांठ पर मनाया जाएगा। हमारा भरोसा उठ गया इन मशरूमों के ऊपर, ये भारत माँ का धज्जी उड़ा देंगे सब ससुरे सब। कोई जरूरत नहीं हम इनके मोहताज होने के लिए, हम अपना खुद जमीर बनाएंगे, हमारे खुद के विद्यार्थी रहेंगे। और हमारा विद्यार्थी ससुरा गोली खत्म हो जाएगा, चाकू से मारेगा ससुरा, लाहौर से दांते काट लेगा ससुरा। लो यहाँ पे हमारा विद्यार्थी सब फौलाद होगा, सब एकदम फौलाद। लड़की सब भी जाएगी सब सीडीएस में, लड़कुआ पकड़ पकड़ लाएगा सब दे देगा, ये सब कोई दांते काट काट मार देगी सब, झोंटा नोचेगी सब, दूगो गरियाएगी सब। रे चट्टा कहीं का, तोरा कीड़ा पड़ तो भारत पे आया है, तोरा अब्बा मर्जी तो मर मर रहेगा, अब्बा मर्जी तो सरापेगी सब, दूगो मारेगी सब उसको। समझ में आ गया कि नहीं? आप उस समय तक नौकरी पे कहीं ना कहीं लगे रहेंगे, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा जब देश की बात आएगी तो आप अपने घरों से निकलेंगे। ससुरा इन नेताओं के बस का नहीं है भारत माँ का आंचल वापस ले आए सब। हमारा सर का ताज एक और ससुरा चाइना ले गया है, एक और पीओके ले गया है। इन ससुरों से अब विनती नहीं, अब रण होगा। अब कोई विनती नहीं होगी हमारा पीओके वापस कर दीजिए। चलो तुम्हारा लाहौर भी लेके आएंगे ब्याज जोड़ के, चट्टा कहीं का। राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, और यहाँ सोचा दलाई लामा पीओ अक्साई चीन के साथ साथ शंकर जी का कैलाश पर्वत भी चाइना में है। अभी बताओ, इस हरामी के बच्चे को इसने तो रखा है यहां पर कैलाश पर्वत है। हम सियाचिन लाएंगे 1962 से, इतने दिन का ब्याज जोड़कर अपने महाकाल को आजाद कराएंगे। कैलाश पर्वत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कैलाश पर्वत वहां पर, और इसको जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। महाकाल के भक्त इतने खतरनाक हैं, सावन में एक बार कांवर यात्रा को यहां से देवघर से घुमा के सिपकिला दर्रा होते हुए कहां पहुंचा देना है? कैलाश पर्वत में। समझ में आ गया कि नहीं? बोल बम। समझ में आ गया? चाइना वाला भाग जाएगा सब, कहेगा सब कि क्या बोल रहा है सब, बोल बम, बम लेके आया है सब, भागो भागो, ये क्या पहन के आया है सब। और शंकर जी के भक्त को रोकेगा, अरे ससुरा तेरे मार कांवर यात्रा में थूर देगा सब उसको। तो कैलाश पर्वत को भी वापस लेके आना है। इन सब का ब्याज जोड़ के रखिएगा। समझ में आ गया नहीं? सबका बदला लेगा रे। फिल्म में बोलता है ना, बाप का भाई का सबका बदला लेगा, पीओके का, अक्साई चीन का, सबका बदला लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस सबका बदला लेके रखना हम लोग को, कैलाश पर्वत का भी। हम फौज में नहीं गए तो क्या हुआ? 1000 फौज को ले जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और फौज में जाने के बाद भी समझ में आएगा हमारा विद्यार्थी जब जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लियो, आप जहां भी रहिएगा, बस आपसे विनती यही है हाथ जोड़ के कि जहां भी नौकरी में रहिएगा, जब देश के लिए आवाज दिया जाएगा आपको आना पड़ेगा। क्योंकि यह देश के लिए, यह देश का कर्तव्य नहीं है कि वह हमारे लिए कुछ करे, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए करें। जिस दिन जान देने को होगी उस दिन लाइन लगा के आगे आएंगे कि पहले हमारा प्राण जाएगा। यहाँ पर इन ससुरों से कुछ नहीं होगा, मशरूम सल्लों से। 5 साल में एक बार बरसाती मेढक की तरह चिल्लाएंगे सब। याद कीजिए, बोला गया था लाला लाजपत राय ने कि अगर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ये लोग गर्म दल वाले थे, इन्होंने कहा था कि साल में एक बार बरसाती मेढक की तरह टर टर चिल्लाएंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। इन ससुरों को आजादी चाहिए, हम लोग ले आएंगे लोग। और सीडीएस में, एनडीए में अब लड़की भी जा रही है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़े थे लोग? क्योंकि लड़कियों का साथ नहीं था, महिलाओं का साथ चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? हर महिला को सोचना चाहिए, अगर वो सरस्वती और दुर्गा की तरह है, अगर लक्ष्मी की तरह, सरस्वती की तरह अगर शालीन रखती है, अगर उसमें शालीनता है, तो हर व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह महिला काली का भी रूप ले सकती है, वो दुर्गा का भी रूप ले सकती है। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि जब तक जरूरत ना पड़े आराम से शांति से सरस्वती की पुजारी की तरह बैठे रहिए, लेकिन जब देश की जरूरत पड़े तो वही रक्त चाटने वाली काली का रूप धारण करना है। अब बाकी चंडाल लड़का सब तो है ही है, दलित दर्शी तक दांते काट ले आएगा सब। तो आप सबको पुरलिया याद हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बाकी हथियारों के ट्रेनिंग के लिए हम ही हैं, हम आपको मिसाइल, बम, बारूद, ग्रेनेड, मशीन गन, इस सब बता देंगे हम आपको। धीरे 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 एक के बार बताएंगे तो सब भाप जाएगा सभी। खान को तैयारी में है, समझ में आ गया कि नहीं? आप यूट्यूब पे देखिएगा, हम ग्रेनेड मारना सिखा चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो धीरे धीरे, कभी मशीन गन, पिस्टल, माउजर, धीरे 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 धीरे, ताकि पता ना चले। और 2028 तक फुल तैयारी में। टैंक चलाना भी सिखा दिए, देखिए। हाँ, कह रहा है कि सर टैंक चलाना भी सिखा दिए। हाँ ठीक है, बस तोप चलाना बाकी है, उसमें 4 फिगर और 8 फिगर जरूरत होता है, वो भी पता चल जाएगा। टेंशन मतलब, आर्मी साथ दे देगी ना, बस हम लोग को शुरुआत करना है, बाकी तो यही भी करेगा सब।
घुस जाएगा ले भारत माता की जय। समझना क्या कि ना, उधर पंजाब रेजिमेंट है ये यहाँ पर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब मार ससुरन को धो धा के चल देना इधर से।